और ये भी मालूम नहीं है। अरे तेरे बाप के पास भी तो जमीन है ना, उसको सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। ये धन और जमीन से केवल निर्वाह चल सकता है, शरीर का खर्चा चल सकता है, इससे भौतिक चीजें मिल सकती हैं, इससे कोई शांति और मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पर घोर अज्ञानी है वो साधु, बहुत घोर अज्ञानी, इसी लालच में फंसा हुआ है कि कहीं को जुगाड़ बैठ जाए। और ऐसे बूढ़े गुरु को ढूंढता है कि 2-4 साल में ये गुरु मर जाए, निपट जाए, बहुत ज़्यादा दिन की सेवा न करनी पड़े, क्योंकि इतना लंबा कौन ढोएगा इनको। और 2-4 साल में अपने नाम सब लिखा लेंगे और ये मर जाएगा। और नहीं मरेगा अगर तो अपन मार भी देंगे, थोड़ी मेहनत कर देंगे तो क्या हर्ज है। ऐसे लालची लोग हैं। अभी भक्ति वक्ति नहीं यहाँ पर। भक्ति जिसके अंदर आती है उसको ज्ञान होने लग जाता है। इसलिए कितने गृहस्थ भक्त हैं उनको भी ज्ञान हो गया है। और ज्ञान की पहली पहचान है जब तुम सबके कल्याण के लिए सोचने लग जाओ, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ के लिए सोचने लग जाओ, लोक कल्याण, समाज कल्याण, समाज सुधार के लिए सोचने लग जाओ, तो समझ लेना आपको ज्ञान होना शुरू हो गया। जब तक तुम केवल अपने लिए सोच रहे हो, बस अपने स्वार्थ के लिए और कोई के लिए नहीं सोच रहे हो, तब तक तुम अज्ञान में ही हो, तुम्हें ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो ये सब ज्ञान सत्संग से होगा, भक्ति करने से होगा, और भक्ति से ही सत्संग मिलेगा। अगर आपके मन में भक्ति नहीं है तो आपको सत्संग नहीं मिलेगा। पड़ोस में सत्संग होता रहेगा, तुम सुनने ही नहीं जाओगे, और दूर खड़े होकर के सड़क पर से पंडाल देखोगे तो निंदा करते रहोगे, अरे खाम खा पंडाल लगाया है। और जो सत्संगी भाई बहन आएंगे उनकी निंदा करोगे, अरे ये सब पागल लोग हैं, भीड़ इकट्ठी किया फालतू यहाँ। और स्वयं दारू पी रहे, शाम को शराब भट्टी पर भीड़ लगाए, खुद जाकर शराब भट्टी पर भीड़ लगाए बिना पंडाल के वहाँ जुटे, खूब दारू 2 बोतल खरीद कर थैले में रखते हैं, 1 बोतल वहीं पीते हैं, और झूम शराबी झूम गाना गाते ही आ रहे, और इधर सत्संगियों की निंदा करते हैं। तो ये सब अज्ञानता है। सत्संग भक्ति से मिलता है, और सत्संग से फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और सत्संग से भक्ति मजबूत होती है, और सत्संग से भक्ति बढ़ती है, और सत्संग से भक्ति संशोधित हो जाती है, सत्संग से भक्ति शुद्ध होती है। पहले तो भक्ति ऐसे ही थी, अशुद्ध थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, ज्यों त्यों थी, लेकिन भक्ति का रूप संशोधित तभी होता है जब कोई आपको विशेष सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग ही आपको अच्छी भक्ति सिखाएगा। बिना सत्संग के भक्ति का बोध नहीं होगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वाह वाह, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना। गाइए, दोहराइए भाव से। पावहि प्राणी, पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना
पावहि प्राणी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति को स्वतंत्र कहा गया है। स्वतंत्र इसलिए कहा गया कि कोई भी भक्ति कर सकता है, शिक्षित अशिक्षित, धनवान धनहीन, गरीब अमीर, ग्रामीण शहरी, देसी विदेशी, स्वदेशी परदेशी, नर नारी, बालक वृद्ध युवा, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। जो करना चाहे कर सकता है। लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकात हैं। सब लूट सकते हैं, बिना पैसे लुटाई हो रही, फ्री में, बिना दाम के राम नाम मिल रहा है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात हैं। बिंदु जी गा रहे हैं, राम शरण दुज, राम शरण दुज हुए हैं। बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने लिखा है कि लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी, दिन रह गए अब 7 हैं। 7 दिन बस। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये 7 दिनों में ही जन्म होता है, बीमारी आती है, दवाई होती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, पढ़ाई लिखाई होती है, शादी विवाह होता है, बच्चे कच्चे लुच्चे अच्छे बुरे सब मिलते जुलते हैं, दुख सुख सब आता है। 7 दिनों में सारा फैक्ट्री चलती रहती है, और 7 दिनों में ही मृत्यु हो जाती है, और 7 दिनों में ही सब चिता भस्म हो जाती है। राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है, जिंदगी में झूठ है। छोटी सी बात में मन रूठ जाता है, जिंदगी भर झूठ बोलता है। मरने के बाद उस मुर्दे को लोग बताते हैं राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। मुर्दा सुनता नहीं है, जो सुनते हैं वो मानते नहीं हैं, और जो गाते हैं वे सत्य बोलते नहीं हैं। बड़ा लफंगाबाजी का काम चलता है। लेकिन सब उस समय उदास होते हैं, मुर्दे को लिए जा रहे हैं और राम राम सत्य बोल रहे हैं। पर इस सत्य को जीवन में उतारिए तो वास्तव में भक्ति आ जाएगी। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी, दिन रह गए अब 7 हैं। 7 दिन का टोटल खेल है। 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन बना ही नहीं। सब 7 दिन में फाइनल होता है। 7 दिन बाद फिर वही दिन आ जाता है। दोहराते रहो। जिंदगी क्या है, दोहराना ही तो है। बस रिपीट करते रहो। रिपीटेशन लाइफ। दोहराते रहो, पुनरावृत्ति करते रहो। बस सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलसी निद्रा सताती। अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। बाबा अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। सब उम्र जा रही है। उम्र जा रही है तेरी धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे।
घटी जा रही है नजर धीरे धीरे। सब धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए पता नहीं चलता, धीरे धीरे सब फाइनल हो जाता है। सब धीरे धीरे नुकसान हो रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, घटी जा रही है नजर धीरे धीरे। धीरे धीरे हो रहा सब। लोगों को उम्मीद नहीं होती, यकीन नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया। लोग सोचते रहते अभी कम उमरिया है, बारी उमरिया, बारी नाम रखा है। बारी उमरिया, कुमारी उमरिया, हमारी उमरिया और तुम्हारी उमरिया, और लौकी की तुमरिया, भूल गई डगरिया, बिगड़ गई नजरिया, झुक गई कमरिया, चली गई उमरिया, बारी उमरिया। बारी, बारी मतलब छोटी, छोटी उमरिया। काहे के लिए छोटी है? इतनी बुराइयां खोटी भरी हुई है, ये उमरिया छोटी है। सुधरो, राम नाम लूटो, भक्ति करो। कोई पवित्र आत्मा गुरु महाराज से शुद्ध प्रेम जोड़ लो, प्रेम की डोरी। निष्काम भक्ति, आहा कितनी बड़ी चीज है निष्काम भक्ति। निष्काम सेवा, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, निष्काम, छोटी मोटी बात नहीं। न धन चाहिए ना वतन चाहिए, मुझे तो गुरु के चरण चाहिए। बस, न धन चाहिए न वतन चाहिए, मुझे तो गुरु के चरण चाहिए। गुरु से भी निष्काम रहो। तुमने वृक्ष लगाया है, निष्काम वृक्ष लगाया है, तो भी समय आने पर वो फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है। कामना करने से तो फालतू उलझन होगी, उसकी जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। भक्ति से क्या लाभ होगा? ज्ञान धन लूटने को मिलेगा। लूटने की बात क्यों कही गई? लूटने का मतलब बाहुल्य मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त होगा। जितना चाहो उतना ज्ञान, अथाह ज्ञान, ज्ञान का सागर। गुरुदेव ज्ञान का सागर है, गुरु जी गम का दरिया, ज्ञान का दरिया है। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है। तेरी एक बूंद
के प्यासे हम, तू भक्ति का सागर है, तू भक्ति का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी भक्ति के प्यासे हम, तेरे प्रेम के प्यासे हम, तेरे ज्ञान के प्यासे हम, तो ज्ञान का सागर। नया नया गाओ, नई रचना करके गाओ। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने। चले जाएंगे, मर जाएंगे से हम, जानबूझ के मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। गाते रहिए, चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? संसार से चले जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। कैसे मर जाओगे? चले जाएंगे जहाँ से हम, जहाँ से यानी संसार से, जगत से। जहाँ माने यहाँ, यहाँ माने संसार, जहाँ है वहाँ, वहाँ को कहते यहाँ। चले जाएंगे जहाँ से हम, लौटा जो दिया तूने। डरा दिया शिष्य ने कि मर जाऊंगा अगर लौटाया तो देना पड़ेगा ज्ञान। जिद करके जुट गया, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू भक्ति का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी भक्ति के प्यासे हम, तेरे प्रेम के प्यासे हम। मिटाओ मेरी गम, मिटाओ मेरी गम। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अगर 2 बूंद मिल गई तो पिएगा कि नहीं पिएगा? अरे एक तो मिले पहले, फिर तो सारी बूंद क्या है, समुद्र पी जाऊंगा। ज्ञान के सागर में गोता लगा देंगे। तू ज्ञान का सागर है। वास्तव में गुरु ज्ञान का सागर होता है। जो सच्चे गुरु हैं, परफेक्ट इफेक्ट गुरु, करेक्ट गुरु, ज्ञान के सागर होते हैं। उनके पास बैठकर जब जब तुम ज्ञान श्रवण करोगे, तब तब तुमको कुछ नया नया अद्भुत अद्भुत सुनाई देगा। ज्ञान के सागर है। ज्ञान पवित्र अंतःकरण के माध्यम से अंदर से बाहर की ओर प्रकट होता है। ज्ञान तो अंदर ही उत्पन्न हो जाता है। ये तो बाहर जो है सैंपल थोड़ा सा मिलता है। बाकी ज्यों ही गुरु से जो ज्ञान तुम सुनते हो ना, उससे तुम्हें ज्ञान नहीं होता है, उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। उस अंतःकरण के शुद्ध होने से ज्ञान तुम्हारे अंदर स्वतः जन्म लेता है। ज्ञान तो अंदर है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर
माया मोह का आवरण है, काम क्रोध का आवरण है, लोभ का आवरण है। ये सब बुराइयों की फिल्म है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दा को हटाने का काम ये सत्संग करता है। गुरु के शब्द उस पर्दे को हटाते हैं। ज्ञान की आंधी चलती है, मोह बलीडा टूटा रे, ज्ञान की आंधी आई रे। गुरुदेव जब ज्ञान की आंधी चलाते हैं तो मोह टूट जाता है, बस बोध हो गया। बोध हुआ, फिर दूसरे के लफड़े में तुम फंसोगे ही नहीं, मगन रहोगे। हर वक्त लगन में मगन रहो। अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, हर वक्त लगन में मगन रहो तुम। अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं। ऐसी लगन में मगन हो जाओ, भक्ति में लगन लग जाए। जैसे मीराबाई की लगन लगी थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कितने लोगों की न लगन है न वो मगन है। नाम तो है उनका मगन दास, नाम है गुरु लगन दास, और गुरु में लगन बिल्कुल नहीं। लगन सब पोती पोतम लगी, लगन माया मोहम लगी। नाम है बस, नाम ही नाम है, काम कुछ भी नहीं। दुख रहेगा, उलझे रहोगे, पूरा गुरु में लगन लगनी चाहिए। ऐसी लागी लगन। महाराष्ट्र बॉम्बे के भक्त श्री आरबी सिंह, श्रीमती आशा देवी, दोनों पति पत्नी जब फोन करते हैं, कहते हैं आपसे जब बात कर लेते हैं, दो शब्द आपकी सुन लेते हैं, बस मन को पूरा तृप्ति मिलती है। लगन लगी है, लगन जिसके प्रति लगन लग जाती है, जिसके मन में लगन लग जाती है, जिसके लिए लगन लग जाती है, रात दिन सोते जागते उसकी याद आती है। कहाँ लगन है, किसकी लगन है, किधर लगन है, किधर मगन हो, किस लगन में मगन हो, ये तो समझो तुम। मीराबाई की लगन भक्ति में थी, शिवरी की लगन राम की भक्ति में थी, हनुमान जी की लगन राम की भक्ति में थी। इसलिए मीराबाई ने स्वयं कहा है, अपने लिए कहा है। मीराबाई ने ज़्यादातर जितने गीत गाए हैं खुद के लिए गाए हैं, खुद ही के विचार उसमें व्यक्त किए हैं, बाकी दूसरे के लिए उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। टोटल बोल दिया मेरी कंडीशन क्या है। मीराबाई अपनी स्थिति बताती है, मेरी कंडीशन, कहती है ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बोलती मीरा मगन हो गई। तो मीरा कौन? बोले मीरा मैं मगन हो गई, मेरी लगन लग गई। तो क्या किया? लगन लगी तो मगन हुई तो क्या हुआ उसमें? तो बोले गली गली हरि गुण गाने लगी, जिधर मैं जाती हूँ वहाँ हरि का गुण गाती हूँ, सत्संग की बात करती हूँ। लगन अगर भक्ति में लग गई है तो व्यक्ति हमेशा सत्संग की बात करेगा, भक्ति की बात करेगा, अपने गुरु की बात करेगा। और जिसकी तुम बात करने लग जाओ इक्के दुक्के के साथ, दो चार के साथ, कहीं बैठो उसकी बातें करो तुम, और बातों में प्रेम हो, उसके गुणों का बखान करने लग जाओ, तो समझ लो तुम्हारी लगन लग गई है, उसके प्रति प्रेम हो गया है, भाव जग गया है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
गाने लगी। मीरा महलों पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा महलों पली बन के जोगन चली, मीरा प्रीतम को अपने मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मीरा अमृत पिया, राणा ने विष दिया मीरा अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोलिए सदगुरु देव की जय। मीराबाई की लगन भक्ति में थी और कृष्ण की भक्ति में थी। उन्होंने अपना आराध्य देव कृष्ण को चुना था। सबके आराध्य देव बिलग बिलग होते। शिवरी के आराध्य राम है, मीरा के आराध्य कृष्ण है। कोई अपने गुरु को आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता है। उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनका ध्यान, उनकी आरती, उनकी पूजा और उनका बखान, उनका गुणगान करता है। और गुरुदेव तो एक ऐसे परम तत्व हैं कि गुरु के बिना भक्ति शुरू ही नहीं होती है। जैसे चाबी के बिना ताला नहीं खुलता है, ऐसे गुरु के बिना भक्ति का भी ताला नहीं खुलता है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधीन।
राम भगवान, कृष्ण भगवान भी गुरु को स्वीकार करके उनकी सेवा पूजा करते थे, गुरु की उपासना करते थे। और भगवान बनने के लिए गुरु से होकर गुजरना पड़ता है। गुरु की कृपा ही तुमको महान बना सकती है, इंसान बना सकती है, भगवान बना सकती है। हमारे परम भक्त श्री लालजी राम मालवीय मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आगर, ग्राम थेरोली शायद विधायक हैं, विधायक रहे भी हैं। तो एक रुबाइयाँ बोलते रहते हैं कि जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। और सही बात बताते हैं, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। और बिना व्यायाम के कोई पहलवान बन नहीं सकता। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। बोलो। बिना व्यायाम के कोई पहलवान बन नहीं सकता, उसके लिए व्यायाम करना पड़ेगा। और शराब पीकर कोई महान बन नहीं सकता। शराब पीकर कोई सोचे हम महान बन जाएंगे, कभी नहीं। और बिना स्वाध्याय के कोई विद्वान बन नहीं सकता। बिना सत्संगत के कोई गुणवान नहीं बन सकता। और अटल सत्य नियम है दुनिया का कि बिना गुरु कृपा के कोई भगवान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। सत्य बात है। शराब पीकर तुम कैसे महान बन सकते हो? बिना स्वाध्याय के विद्वान नहीं बन सकते हो। जुआ खेल कर नहीं, बिजनेस करके, मेहनत करके धनवान बन सकते हो। जुआ खेलोगे, आज 1 लाख मिल जाएंगे, कल 10 लाख चले जाएंगे, गाड़ी बैक हो जाएगी, बहुत आगे नहीं जा सकते आप। और बिना व्यायाम के आप पहलवान नहीं हो सकते। आपके शरीर में ताकत नहीं रहे, कुश्ती नहीं मार पाओगे। और बिना सत्संग के आप में गुण नहीं आ सकते। सत्संग ही आपको गुणवान बनाता है। साहिब बंदगी बोलो साहिब। आइए विशाल देव की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति धन लूटे, करे
धर्म करे ते सुख को भोगे, धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरी जूट करे गुरु भक्ति, ज्ञान धन जूट करे गुरु भक्ति। गुरु की भक्ति, जिसके मन में गुरु की भक्ति आती है उसको बिना प्रयास के, बिना मेहनत के ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे विशाल देव से बिना पढ़े लिखे थे, वे अनपढ़, स्कूल गए ही नहीं कभी भी। अब कबीर साहब तो कहते हैं कलम और स्याही मैंने छुआ ही नहीं, मश कागज छुओ नहीं, कागज भी नहीं छुआ और स्याही, मस मने स्याही, वो भी नहीं छुआ, छुआ ही नहीं। कमाल कर दिया। मश कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ, हाथ में कलम मैंने पकड़ी नहीं। लेकिन चार वेद का महत्तम, चार वेद में जो महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं तो कबीर मुख ही जनाई बात, कबीर ने अपने मुख से वो वेदों की ज्ञान की बातें कह दिया। और कलम हाथ में पकड़ा नहीं और स्याहियों कागज छुआ नहीं। बहुत अच्छा हुआ जो नहीं छुआ, छू लेते तो और खतरा, न जाने कितना ज्ञान लिख देते। बिना छुए तो इतना बोल दिया ज्ञान, उतने में हो गया कल्याण। कितने महान लोग हैं ये तुलसीदास भी, ये भी कोई स्कूल की डिग्री इनके पास नहीं थी, लेकिन गुरु नरहर दास की कृपा से ज्ञान हुआ इनको। तुलसीदास